नमस्कार मित्रों, आज कुछ बातें करनी है बेटियों के ऊपर। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अच्छे नारे रहे हैं। आज कई बातें हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स के बाद में अलग अलग नेताओं की स्पीच देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटियों की रक्षा आपका ये समाज करेगा या संविधान पर भरोसा है, पुलिस पर या नेताओं पर? किस पर भरोसा है अभी आपको? समाज की बात करें, आज आपके समाज में जितनी भी गालियां बनी हैं सब स्त्रियों पे बनी हैं, जो मेजर गालियां हैं। आप गालियों के अलावा जो मर्दवाद है, स्त्री को छोटा समझने का, जो जातिवाद है, जातिवाद में भी लोग बात करते हैं इस समाज की लड़की, उस समाज की लड़की, इस जाति की लड़की और उस जाति की लड़की। मेरा मानना है बिटिया किसी ना जाति की है, ना किसी धर्म की है, ना किसी समाज की है। बिटिया सिर्फ बिटिया है और उस बिटिया को मजबूती देना समाज के अब बस का नहीं रहा। अगर समाज के बस का होता तो आज रामायण, महाभारत, गीता क्या क्या पढ़ेंगे। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर विराजमान होते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें नारी के बारे में कही गई। नारी तुम श्रद्धा हो, यही श्रद्धा है क्या? अब तो जो कुछ यूपी में दिखाई दे रहा है, अब रात के अंधेरे में बिना परिजनों की उपस्थिति में बॉडी को जला देने के बाद में कहा जा रहा है रेप नहीं हुआ, जीभ नहीं काटी गई, रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई। अब बस ये सिद्ध करना बाकी है कि उस बिटिया ने आत्महत्या की थी। तो इस समाज से, इस संविधान से कितनी धाराएं बनी संविधान में। निर्भया के समय भी इतनी सारी धाराएं बनाई गई, इतने सारे कानून बनाए गए। अगर कानून में का अगर डर होता, समाज में भय होता या कानून का सम्मान होता, तो क्या ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घटती? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब यह सिद्ध हो चुका है कि संविधान जो है इस बुराई को खत्म करने में नाकाफ़ी है। समाज अब तक दोयम दर्जे का ही व्यवहार कर रहा, कहीं समाज के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। पुलिस क्या कर रही है? जो सत्ता की कठपुतली आप देख रहे हैं। पुलिस ने मीडिया पर बैन लगा लिया है। नेताओं को देखिए, चलिए नेताओं की बात करते हैं यूपी के संदर्भ में। एसपी पार्टी, बीएसपी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, ये हैं मुख्य पार्टियां। एसपी पार्टी को जो आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन ये आंदोलन किस लिए? खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए? या बीएसपी बैठ के ट्वीट खेल रही हैं कुमारी बहन मायावती जी? हर कोई इस बिटिया के लिए को एक अवसर मान रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। कोई अपना वोट बैंक तैयार कर रहा है। जैसे कभी एग्जाम्पल ले लें, एसपी के लिए ऐसी क्या कमजोरी थी, क्या कमियां थी कि मुलायम सिंह जी को जाकर के मोदी जी के पीएम बनने की गारंटी देना था उनको संसद में? कितने बड़े हो गए वो? ऐसी कौन सी फाइल है, ऐसी कौन सी कमियां हैं जो बीजेपी के हाथ में हैं जिससे आप ब्लैकमेल होने वाले हैं? मायावती की भी बहुत सारी केसेस हैं, क्या उनको डर है उस केस से? कांग्रेस जिसका कोई जनाधार नहीं बचा है, जो अपनी खुद की सीट नहीं बचा सकी है, और बीजेपी
को पता है कि सारे लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सत्ता का जो एक मदान होते हैं, जो मद में अंधे, ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका समाज है, संविधान है, बिटिया के मर जाने के बाद में 4 को फांसी लग जाने से क्या वो बिटिया जिंदा होगी? या बिटिया के जो सारे सपने हैं जो उसने देखे होंगे अपने जीवन में, उसके माँ पिता ने, वो सब पूरे होंगे? जो कलंक लगा उस पर, उसका क्या होगा? आज हर नुक्कड़, हर चौराहे पर राजनीतिकरण करके उस बिटिया का रेप हो रहा। किसी पार्टी पर कहीं कोई भरोसा नहीं रहा, चाहे वो एसपी है, बीएसपी है, कांग्रेस है या बीजेपी है। जिसने भी बेटी को जन्म दिया है वो ये सोच लें, ये बेटी उनकी जिम्मेदारी है। अपनी बेटी को बेटे से अधिक महत्व दें। बेटी को ऐसा बनाएं कि कल आपके घर पर कंप्लेन आनी चाहिए कि आपकी बेटी ने इसे मारा है। किसी भी गलती को आपकी बच्ची बर्दाश्त कर करके, सुन करके घर पर नहीं आनी चाहिए। आपको ऐसा बनाना है। आप अपनी बच्ची को मार्शल आर्ट जरूर सिखाएं, ज्ञान दें, उन्हें अपने पैर पर खड़े होने की क्षमता दें। जो आप दहेज देते हैं, सोचते हैं कि अगर हमने दहेज नहीं दिया तो अच्छे घर में हमारी बिटिया की शादी नहीं होगी, ऐसा ही सोचते हैं ना। आप अपनी बिटिया को जो दहेज देने हैं ना, उस राशि को उसके एजुकेशन में लगाइए। एक ऐसे एजुकेशन में जिससे कि आपकी बिटिया आत्मनिर्भर हो जाए, खुद से जॉब कर सके, खुद का बिजनेस कर सके, स्वाभिमान से जी सके, 4 जन को खुद से खिला सके। अगर आपने अपनी बिटिया को आत्मनिर्भर बना दिया, और कम से कम इतना बनाइए उसे कि आपकी बिटिया अगर जाए भी ना, फूलन देवी बन करके जाए, जहाँ पर आपको गर्व फील हो, ऐसी बिटिया को बनाइए। और जो माहौल दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो जो अंतिम संस्कार हुआ है ना, वो तो मानवीयता का अंतिम संस्कार कर दिया है। भारतीय संविधान की उन धाराओं का अंतिम संस्कार हुआ है जिसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। और क्या हुआ है? आपकी सांस्कृतिक जो परंपरा है, क्या उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है? किस डर में, किस भय में, किस वोट बैंक के लिए लोग बैठे हुए हैं? इन सारी पार्टीज को छोड़ दिया जाए, अपने अपने घर में अपनी जिम्मेदारी निभाई जाए, हर बेटी को मजबूत बनाया जाए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, उन्हें इस लायक बनाइए कि खुद के बल पे खड़ी हो जाएं, और लड़के वाले घुटने के बल आएं रिश्ता लेकर के कि हमें अपनी बिटिया दे दो। आप उन्हें अपंग बनाकर मत छोड़िए, उन्हें शान से जीने दीजिए, खुलकर जीने दीजिए, दबू बनाकर नहीं रखिए। आज के माहौल में जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्या कहें इस पे? हर नेता का अपना एक एनालिसिस है। कोई अपनी ज़मीन तलाश रहा है, कोई अपनी ज़मीन खड़ी कर रहा है, कोई अपनी खड़ी ज़मीन पर अपने बदले पूरे कर रहा है। सोचिए ना कि मीडिया आपके ऊपर ऐसा प्रतिबंध, परिवार किडनैप है। सबसे पहले कमज़ोर लताओं को उखाड़ा जाता है, पेड़ को पहले नहीं उखाड़ते हैं। तो सबसे पहले समाज में, आप चाहे जिस जाति के हैं, आप चाहे जिस धर्म के हैं, चाहे जिस संप्रदाय से हैं, आप सबसे पहले अपने संप्रदाय, अपनी बेटियों को एकदम मजबूती से खड़ा कीजिए। संप्रदाय की बात तो यूँ नहीं कहूँगा मैं यूँ कहूँगा कि बेटियों को मजबूती से खड़ा करें। हर कोई मजबूत हो। जब तक मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक उन्हें इस लायक नहीं बनाएंगे कि उनके साथ होने वाले अत्याचार का वो प्रतिकार कर सकें। मैंने देखा कई पत्रकार शेरनियों को, सैल्यूट है उन्हें, नाम नहीं जानता, लेकिन उनके कर्म दिमाग पर छप गए हैं। सैल्यूट करने को मन कह रहा है,
कितने अच्छे माँ पिता हैं जिन्होंने उन्हें ऐसी बेटियां बनाया है, जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि नेट टू नेट फाइट कर रही हैं। ऐसी फाइटर बेटियां चाहिए। बेटियों को मजबूत बनाएं और हर बेटी को मार्शल आर्ट सिखाइए। और उसके बाद में कानून पर भी काम होना चाहिए। कानून ऐसा बने, ऐसे मेरे एक आइडिया है, सब कुछ कानून के हिसाब से हो जाए, सब कुछ कानून के हिसाब से हो जाए। सारी केस चले, जैसी केस चलनी सब चले। कोई भी जो दोषी ना हो उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जो दोषी नहीं है वो सुरक्षित रहे। लेकिन जो दोषी पाया गया है उस दोषी को 2 से 4 दोषियों को लाइए, चौराहे पे टांग दीजिए, उनके साथ वो व्यवहार कीजिए जो एक लाश के साथ में चील कौवे करते हैं। अंग अंग का प्रतिच्छेदन होना चाहिए। रास्ते पे खड़े होकर के फांसी दीजिए, उनके पोस्टर्स लगाइए। आप एक कानून की रक्षा होगी। जब तक भय नहीं होगा तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। मुझे लगता है कानून का पालन होना चाहिए। इन कैसे करेंगे? इन दशाओं में जहां बहुत सारा भेदभाव है, जहां कोई जुबान से बोल नहीं सकता है। आज पहली बार हो रहा है पीड़ित पक्ष का नार्को टेस्ट हो रहा है। नार्को टेस्ट उन पुलिस वालों का नहीं होना चाहिए, नार्को टेस्ट उन डॉक्टर्स का नहीं होना चाहिए। जो नार्को टेस्ट है वो तो उनका भी होना चाहिए ना, जिनका नाम आया हुआ है। मुझे लगता है ऐसे कर्म करने वाले के साथ में एक विभत्स व्यवहार होना चाहिए। भले वो कानून के ढंग से ही हो, पर कानून का डर पहुंचना चाहिए। और क्या कहें, आत्मा रो रही है। हर बेटी की सुरक्षा परिवार करे। समाज, संविधान, पुलिस नेता नहीं करने वाले हैं। शेरनी पैदा कीजिए, शेरनी। नमस्कार।